चेतना साक्षी भाव आता है पर चली भी जाती है, उसमें बने कैसे रहें। जो चरण 4 की जागृत अवस्था के प्रयोग का वीडियो है उसमें सारे विधियां बताई गई है। अगर उन विधियों को करने के बाद भी असफलता मिलती है तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि दोबारा से आपके चरण 2 के वीडियो देख लीजिए सारे, क्योंकि अगर कई महीने हो गए हैं आपको परीक्षा पास करके हमारे कार्यक्रम में, तो इसका अर्थ है कि ज्ञान में कहीं कमी बची है, या तो बुद्धि में कोई अशुद्धि है कि बार बार भूल जाते हैं क्या बताया गया था, उसका सत्य भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि रट लेना है हर चीज जो बताया गया था, सत्य याद रखना है कि ये चीज क्यों सत्य है। अगर जैसे चेतना में रहने का क्या अर्थ है कि मैं साक्षी हूं और साक्ष्य या जो दिखता है दृश्य वो स्वप्न है, मिथ्या है। एक लाइन है, अगर वो एक लाइन भी याद नहीं रहती व्यक्ति को तो कहीं गड़बड़ है। मतलब इतना याद रखना छोटे बच्चे के लिए भी आसान होगा। जैसे अगर मैं पूछूं आपका नाम क्या है, कितनी देर लगती है जानने के लिए, याद रखने के लिए, याद करने के लिए। अगर मैं कहता हूं पुरुष या स्त्री है, कितना प्रयास लगता है देखने के लिए कि मैं पुरुष या स्त्री हूं। अगर मैं कहता हूं आप साक्षी है या नहीं है, कितना समय लगना चाहिए। अगर दिन भर याद ही नहीं आ रहा कि मैं साक्षी हूं या नहीं, तो कोई ज्ञान नहीं हुआ, फिर कोई ज्ञान नहीं हुआ ना, उसका आपको प्रमाण नहीं मिला। इसका मतलब जिनको चेतना के लिए प्रयास करना पड़ रहा है, पसीने बहाने पड़ रहे हैं, चेतना नहीं आती, उनकी समस्या चेतना नहीं है या विधि नहीं है, उनकी समस्या है ज्ञान। ज्ञान नहीं हुआ अभी तक, प्रमाणित नहीं हुआ है। प्रमाणित से मेरा क्या मतलब है, जैसे गरम तवा है, अब आपको कोई कितना भी बताए वो गरम है, आपको याद नहीं रहेगा, ये आपके लिए उपयोगी नहीं है वो बात। लेकिन एक बार आप छू लेते हैं गरम तवा, अब आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा, अब आपको बताना नहीं पड़ेगा कि वो गरम है, अब आप नींद में भी नहीं छुएंगे उससे। इससे मैं कहता हूं प्रमाण। इसका मतलब आपको प्रमाण नहीं मिला है अभी तक, जिसकी चेतना नहीं है ना, तो उसको एक ही बात समझ में आती है मुझे कि उसको ज्ञान ने झकझोरा नहीं है, हिला नहीं दिया है उसको उस ज्ञान ने कि मैं क्या हूं या ये जगत मिथ्या है। अभी भी वैसे ही चल रहे हो नींद में। हाँ, मैं जानता हूं कि एक बार उठने के बाद बार बार जो वासनाएं आदि हैं, चित्तवृत्ति, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको वापस जगत में ले जाएगी, अंधकार में ले जाती है वो चित्तवृत्ति। लेकिन ऐसा कितने दिन हो सकता है? जिसको ज्ञान हुआ है उसके ऊपर चित्तवृत्ति कितने दिन हावी हो सकती है? अगर आप चोरी करने जा रहे हैं या आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ चोरी और अनैतिक कार्य करवाए जा रहे हैं, जनता से लूटपाट हो रही है, कितने दिन आदमी वो उस नौकरी में रहेगा ज्ञान मार्गी? क्या ये संभव है? नहीं, 10 साल हो गए मैं वही अनैतिक कर्म कर रहा हूँ जो मैं करता था सरकारी दफ्तर में या सेना में भर्ती हूँ अभी भी। तो कौन सा ज्ञान हुआ फिर? या लोगों को तराजू में जो है जब तोल के देता हूँ, मेरा धंधा है, तो उसमें 100-100 ग्राम निकाल लेता हूँ मैं, तराजू मैंने ऐसा कर रखा है टेढ़ा। तो कितने दिन हो सकता है काम? कहीं न कहीं ज्ञान शुद्धिकरण कर देगा अपने आप। कुछ लोगों में मैंने देखा एक दिन में हो जाता है, एक दिन में उनकी जो बंद आंखें थी वो खुल जाती है, फिर बंद नहीं होती। हाँ, 1-2 बार अगर परिस्थितियों कारण या इच्छाओं कारण साक्षी भाव चला भी जाए, कोई बात नहीं, वापस आना चाहिए। जब परिस्थिति सामान्य हो जाए, सरल हो जाए जीवन थोड़ा सा, तो वो याद आ जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हुआ था, किस कारण से चेतना चली गई थी, ये सब याद आ जाना चाहिए। और जिनकी बुद्धि चल रही है वो जानते हैं कि अगली बार उसको ठीक कैसे किया जाए। तो ये रहस्य है साक्षी भाव का। साक्षी भाव की कुंजी प्रमाण है ज्ञान। गरम तवा छू के देखिए। जैसे एक और उदाहरण है कि हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं, तो जब तक 1-2 बार गिर नहीं जाते, उस चित्त को जो भी हमारी जो अंदर प्रक्रिया चल रही है, जो साइकिल चलाना सीखती हैं, मांसपेशियों का संचालन और बुद्धि का और प्रयोग और ये सब ध्यान का प्रयोग, बड़ा काम है वो चलाना, मतलब छोटा मोटा नहीं है। जब तक 1-2 बार गिर नहीं जाते हम, तब तक वो चेतना आती नहीं है कि वो कैसे संभालनी साइकिल। जब गिर जाते हैं तो ये अंदर एक बैठ जाता है कि अगर मैंने इस बार ध्यान नहीं रखा, इस बार संतुलन नहीं रखा या इस बार ब्रेक नहीं लगाया, तो पहले जैसा होने वाला है।
और अब पूरी सफलता के साथ वो साइकिल चलती है। यहाँ तक कि 2-3 महीनों में ही आप आग बंद करके चला सकते हो उसे। आप बैठेंगे और वो चलेगी, यानी स्वचालित हो जाता है वो। आपको फिर सोचना नहीं पड़ता है मोड़ना कैसे और क्या करना है, पैडल कैसे मारना है। इसी तरह से बाकी चीजें भी, कार वो चलाना और ये सब अपने आप हो जाता है। शुरू में तो बहुत कठिन लगता है। इसी तरह से जिनको चेतना कठिन लग रही है वो अभी सीख रहे हैं नए नए, तो गिरिए, कोई बात नहीं, गिरते रहिए। दिन में 1-2 बार गिरना ठीक है, और उसकी चोट लगनी चाहिए मन में कि आज मैं चेतना में नहीं था। उस चोट, वो दुख जो होता है कि छूट कैसे गई मुझसे, साक्षी भाव छूट कैसे गया, ये दुख आपको, ये पीड़ा से कष्ट अगली बार आपको साक्षी भाव में रखेगा। ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है जब मैं संघर्ष कर रहा था साक्षी भाव के लिए, कि वो पछतावा कि मुझसे कैसे हो गया, वही मैंने कोई और तरीका उपयोग नहीं किया। बहुत से लोग भागते हैं स्वप्न और सूक्ष्म लोक के प्रयोग के लिए। मैंने कहा ये तो ऐसे ही है, साइकिल चलाने नहीं आया और आप प्लेन चलाना चाहते हो, उड़ाना चाहते हो, या बड़ा ट्रक चलाना चाहते हो, 8 चक्कों वाला बड़ा ट्रक। अब कैसे होगा वो? साइकिल तो सीख लो। दिन में 5 मिनट भी चेतना नहीं है, देखो भागते हैं। गुरु जी स्वप्न में नहीं आ रही चेतना। मैंने कहा कितने हो गए दिन तुम्हें? बोलते 7 दिन हो गए। ये तो सारा जीवन चलने वाला काम है।